Let's go. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th हिंदी के राइटर के नेम और उसके चैप्टर के नेम को, यानी कि पाठ का नाम और लेखक के नाम को देखेंगे, उसको भी ट्रिक से देखेंगे और एआई की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, एआई से हम लोग HD क्वालिटी में बिल्कुल सब कुछ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला चैप्टर जो हमारा है कि बातचीत, और इसके राइटर के नाम क्या है तो बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज जो बहुत कॉमन नजर आ रही होगी कि यहाँ पे बातचीत माने बालकृष्ण भट्ट जो है वो भी ब से स्टार्ट है और बातचीत भी ब से स्टार्ट है, ये तो समझ में आ रहा है। तो ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बालकृष्ण भट्ट जी का इमेज भी दिख रहा होगा एआई के थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है कि उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था क्या कि चंद्रमा शर्मा गई, उसने कहा था क्या कि चंद्रमा शर्मा गई। ठीक है, तो इसके राइटर क्या हो जाएंगे, चंद्रमा से चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी को याद रखना है। बिल्कुल आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्रांति, क्रांति वर्ड दिख रहा है। क्रांति में क्या क्या होता है तो जय जयकार होता है, तो जय जयकार से यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। यहाँ से चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर हमारा है अर्धनारीश्वर। यहाँ पे आप लोगों को दो शब्द समझ में आ रहा होगा, एक अर्ध और एक नारीश्वर, यानी कि ईश्वर इसमें छिपा हुआ समझ में आ रहा है। तो अभी अभी हम लोगों का ईश्वर जो राम जी है ना, उनका मंदिर बना है ना अयोध्या में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रामधारी सिंह, राम से रामधारी सिंह दिनकर आपको याद कर लेना है। बहुत सिंपल और बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद रोज, रोज से हम लोगों को क्या याद आएगा कि रोज हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था ना कि मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, आज्ञा लो, उसके बाद ही जाओ। तो रोज हमें क्या करना है, आज्ञा, आज्ञा से आगे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है छठा चैप्टर। कौन सा तो एक लेख और एक पत्र। हम लोग ट्रिक बनाएंगे कि आप बनाएंगे कि एक एगो लेख और एक एगो पत्र कौन लिखे थे तो भगत सिंह, भगत सिंह ओनली पीस, ओनली पीस। ठीक है, ओनली पीस से आपको भगत सिंह को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे लिखे थे तो जेल में लिखे थे। ठीक, चैप्टर है हमारा सिपाही की माँ है। ठीक है, सिपाही की माँ, तो आप लोगों को माँ कहते ही आप लोगों को क्या याद आएगा कि करण अर्जुन, करण अर्जुन है ना, तो यहाँ पे मोहन और राकेश हो जाएंगे। इस माँ के जो दो बेटे हैं मोहन और राकेश, माँ के दो अनमोल रतन मोहन और राकेश, आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले चैप्टर की और। अगला चैप्टर हमारा है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, हम लोगों को सदा किसको याद करना है तो जगदीश, भगवान जगदीश, विष्णु भगवान का नाम भी जगदीश है, तो जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला जो चैप्टर है कि प्रगीत और समाज। ठीक है, यहाँ पे समाज है। ठीक है, सब कोई सब कुछ किस लिए कर रहा है भाई, समाज में क्या करने के लिए कर रहा है, नाम करने के लिए, तो नाम से आपको नामवर सिंह को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है जूठन। ठीक है, तो जूठन में हम लोगों को बोला जाता है, बचपन से बोला जाता है ना कि जूठे मुंह भगवान का नाम मत लो, ओम का नाम मत लो, तो ओम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। या फिर इसका आप ये भी ट्रिक बना सकते हो कि वाल्मीकि जी का कहना है कि ओम का नाम जूठे मुंह नहीं लेना है। ठीक है, तो जूठन से आप लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी याद है। अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, अब हंसते हंसते हम लोगों को कहाँ जाने का मन करता है भाई, हम लोगों को अकेला जाने का कहाँ मन करेगा तो मेला में, मेला से मलयज आपको याद करना है। आगे चलते हैं अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा है तिरिच है। ठीक है, अब तिरिच का जो तिरिच क्या होता है भाई, अब ये जो लाइट है ना प्रकाश, प्रकाश का लाइट जब दीवार पे पड़ेगा तो क्या हो जाता है तिरछा हो जाता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि उदय प्रकाश आपको याद रख, सूर्य उदय होता है ना भाई, वही अगर दीवार पे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है ना, टकराता है ना, उसी को आप लोगों को याद रखना है कि उदय प्रकाश आपको याद हो जाएगा तिरछ से। क्या तिरछा होता है तो उदय प्रकाश, यानी कि उदय जो सूर्य उदय होता है और उसी का प्रकाश तिरछा होता है, तो उदय प्रकाश आपको याद हो जाएंगे। अगला जो लास्ट चैप्टर है हमारा शिक्षा। शिक्षा का सबसे आसान ट्रिक यही है कि कृष्ण भगवान ने बोला था कि शिक्षा हर एक इंसान के लिए जरूरी है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि एआई द्वारा बनाया गया HD क्वालिटी का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। कहां पे भैया तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में वहां पे आप लोगों को
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां पे जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे डाल दिया गया है, डाल के आप लोग जाकर के देख लो, बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है। आप लोगों को डेमो में यहाँ से AI के द्वारा पढ़ना चाहते हो और एकदम HD क्वालिटी में PDF नोट्स लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना।